कल तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने लंकाशायर बैबकॉक और विलकॉक के बारे में डिस्कस किया था कि बैबकॉक और विलकॉक्स बैबकॉक और विलकॉक दोनों बॉयलर हैं। ये इसमें बेसिकली जो ये क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर है और जो इसका कंस्ट्रक्शन है, जो सिस्टमेटिक इसका डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है बैबकॉक और विलकॉक्स का, जो है वो अभी 2.4 जो हमारा फिगर होगा उसमें दिखेगा और कंस्ट्रक्शनल एंड और वर्किंग आर बिलो। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टेशनरी वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, फिर कंसिस्ट ऑफ स्टीम वाटर ड्रम होता है, सॉल्ट ट्यूब कनेक्ट्स द स्टीम वाटर ड्रम अपटेक हेडर एंड डाउन हेडर। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वो डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, चीज़ों को समझ जाएंगे आप। कल तो ऐसे डिस्कस कर लिया गया इसको। मड बॉक्स इज प्रोवाइडेड विथ ईच डाउन space header and the mud collector. There is a slow moving automatic chain on which the coal fed from the hopper. The fire bricks baffle wall deflects. तो baffles इसमें जो होंगे वो चीज़ें हैं, जैसे ये जो ग्राफ है आपको दिख रहा होगा ब्लॉक डायग्राम, तो इसमें मड हब बॉक्स है, यहाँ पे मड बॉक्स के बाद आपको दिखेगा मड बॉक्स है, मड बॉक्स के बाद आप देख सकते हैं डैम्पर भी है, और ये सब ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, ये जो ये लाइंस हैं, ये हमारा जो है ट्यूब है ये, ठीक है। सेफ्टी वॉल, सेफ्टी स्टॉप वॉल है, एंटी प्राइमरी पाइपिंग है, स्टीम एंड वाटर ड्रम है, सुपर हीटर है, डोर एंड क्लीनिंग है। तो ये बैबकॉक और विलकॉक्स में ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हुपर यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया हुपर के बारे में, तो ये आपका हुपर है, वाटर ट्यूब, ये दी जाए तो वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। अपटेक हेडर है, यहाँ पे फीड वॉल्व है, प्रेशर गेज है, दिस इज अ बफल ये है, ठीक है। तो स्पेशल जो फीचर्स जो हमने का इसको डिस्कस कर लिया था, तो कल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो जो स्पेशल फीचर्स हैं वो फीचर्स इंपॉर्टेंट है, उसको हमको ध्यान में रखना है स्पेशल फीचर्स के बारे में। कि स्पेशल फीचर्स में हमने जो इसकी जो इवापोरेटिंग कैपेसिटी है, इवापोरेटिंग कैपेसिटी वो औरों के और बॉयलर जो है उससे उसी कंपेरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब 20 के से लेके 40 के जी पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 1 केजी जो है, मतलब 20,000 से लेके 40,000 किलो जो है हमारा जो है कैपेसिटी है ऑपरेट करने का, इसको स्टीम में कन्वर्ट करने का। अच्छा, जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है, ऑपरेटिंग प्रेशर की अगर बात करें तो 11.5 से लेके जो है 17.5 बार तक होता है, ठीक है। 11.5 से लेके 17.5 तक होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रेशर, ड्रॉट लॉसेस इसमें होते हैं, मिनिमम होते हैं। डिफेक्टिव ट्यूब्स कैन बी रिप्लेस्ड इजली, जो डिफेक्टिव ट्यूब्स हैं वो इजली रिप्लेस कर दिए जाते हैं। और जो एंटायर बॉयलर रेस्ट आयरन, जो एंटायर बॉयलर है आयरन स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ब्रिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर अगला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है लंकाशायर। तो लंकाशायर जो होता है वो लंकाशायर इट इज़ स्टेशनरी फायर ट्यूब वर्टिक इंटरनली फायर। लंकाशायर की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी। फिर फायर ट्यूब होता है, फिर आपका जो है इंटरनली होता है, इंटरनली। फिर आपका जो है इंटरनली फायर्ड है ये। फिर आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर ये आपका नेचुरल। तो लंकाशायर जो है नेचुरल सर्कुलेटेड बॉयलर भी है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर भी है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है और स्टेशनरी बॉयलर है। तो ये हमारा जो है लंकाशायर है। लंकाशायर अगर आप पढ़ते हैं तो लंकाशायर में आपको पता होना चाहिए कि लंकाशायर इज द स्टेशनरी बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, इंटरनली fired boiler, horizontal and natural circulated boiler. तो basically it is where working pressure and power required moderate होता है, क्लियर। तो ये चीज़ें बेसिकली कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन में क्या है
तो कंस्ट्रक्शन जो हमारा होता है कि दिस बॉयलर्स हैव अ सिलेंड्रिकल सेल 2 मीटर इन द डायमीटर, कितना होता है 2 मीटर इन द डायमीटर, एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम 8 टू 10 मीटर, जो इसका लेंथ होता है वो वेरी करता है 8 से लेके 10 मीटर तक, ठीक है। टू फायर ट्यूब रन आउट द लेंथ ऑफ द बॉयलर, फायर ट्यूब्स आर, जो फायर ट्यूब होता है और ऑफ डायमीटर है लेस देन हाफ डायमीटर ऑफ द सेल. This boiler is mounted on brickwork setting with front end of the cell sloping about the 1:250 for empty cell, है ना। फिर देखिए जो फायर ब्रिज होता है प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट फ्यूल फ्रॉम फॉलिंग ओवर एंड ऑफ फर्नेस, ठीक। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि फर्नेस गेट है, फायर ट्यूब है, ये हमारा बॉटम चैनल है जो है, और बॉटम सेंट्रल चैनल है यहाँ पे। तो ये आप एक बार ध्यान से देख पा रहे हो तो अगर देख लीजिए, लंका साइड जो ग्राफ है ये है, आप उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ये स्पीड कहाँ है, ब्लो ऑफ कॉक वैल्यू क्या है, फर्नेस डोर क्या है, सेफ्टी वॉल्व कहाँ लगा हुआ है, स्टीम स्टॉप वॉल्व क्या है, स्टीम स्पेस कहाँ लगा हुआ है, रेयर एग्जिट पैसेज क्या है, बॉटम सेंट्रल चैनल, और फिर नीचे साइड 1 है, साइड 2 है, और फिर आपका बॉटम सेंट्रल है, ठीक है। तो ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन आप जो है इसका लंका साइड का। तो जनरली इसमें जो वर्किंग प्रेशर होता है, वर्किंग प्रेशर की तरह बात करते हैं तो जनरली जो वर्किंग प्रेशर है वो हमारा कितना रेंज है 0.7 से लेके जो है 0.7 मेगा पास्कल से लेके जाता है 2 मेगा पास्कल तक जाता है, कितना जाता है 2 मेगा पास्कल तक जाता है। इफिशियंसी जो होती है वो बॉयलर की वो अबाउट 65% से लेके जो है 70% तक होती है। जनरली जो चिमनी होती है वो इज यूज टू प्रोवाइड ड्रॉट को प्रोवाइड होती है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो हॉट गैसेज होती है फ्रॉम ग्रेट एरिया एंटर इनटू द फायर ट्यूब एंड कम आउट टू द बैक ऑफ बॉयलर। तो अपॉन रीचिंग द फ्रंट दीज हॉट गैसेज जो होता है वो फ्लो करता है थ्रू आउट 85% ऑफ एक्चुअल हीट इज ट्रांसफर थ्रू द सर्फेस ऑफ फायर ट्यूब वाइल 50% थ्रू बॉटम साइड। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ गया होगा। अब इसका जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स ऑफ द बॉयलर क्या है कि इसका जो मेंटेनेंस है इज इजी, मेंटेनेंस जो है इसका इजी है, औरों के कंपेरेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इज इजी, ठीक है। तो मेंटेनेंस इज इजी। फिर इट इज सुटेबल वेयर अ लार्ज रिजर्व ऑफ हॉट वाटर इज नीडेड। फिर सुपर हीटेड इकोनोमाइजर कैन बी इजली incorporate into the system and efficiency with the boiler. The boiler is used in sugar mill. कहाँ पे यूज होता है, शुगर मिल टेक्सटाइल की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है, शुगर मिल में यूज होगा, शुगर मिल्स में होंगे। फिर आपका इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी होता है। तो ये फीचर्स हैं इसके। फिर से देखिए मेंटेनेंस इसका लो है, मेंटेनेंस लो है। फिर आपका स्टेबल होता है लार्ज रिजर्व ऑफ हॉट वाटर इसके लिए। इसके फिर देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम फायर ट्यूब में वाटर ट्यूब में डिफरेंस पढ़ लेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसका वर्किंग देखेंगे, वर्किंग को समझेंगे कैसे वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जो पंप है, द पंप ऑफ वाटर इनटू द बॉयलर, ठीक है, तो पंप द वाटर इनटू द बॉयलर, पंप के थ्रू क्या वाटर बॉयलर की तरफ गया, बॉयलर सेल में गया थ्रू द इकोनोमाइजर, किसके थ्रू, इकोनोमाइजर के थ्रू गया, विद द हेल्प ऑफ अ नॉन रिटर्न फीड बॉल टिल द फायर ट्यूब सबमर्जिंग इट। फिर क्या है कि पंप के थ्रू जो वाटर जाता है बॉयलर में, और जो उसका जो फायर ट्यूब लगा हुआ है, जो ट्यूब अभी आप देख रहे होंगे, वो उसमें समझ रहता है वाटर में। और लेकिन जब ये वाटर पंप के थ्रू वाटर जब हमारा बॉयलर में जाता है तो किसके थ्रू जाता है, वो हमारा इकोनोमाइजर के थ्रू जाता है। तो द फ्यूल इज चार्ज थ्रू द फायर होल्स ऑन द ग्रेट एंड बॉन्ड। जो ग्रेट एंड बॉन्ड की जगह क्या होता है कि वहाँ पे फ्यूल जो होता है हमारा चार्ज हो जाता है, या फिर बर्न, चार्ज बोला मतलब बर्न हो जा रहा है, ठीक है। The hot gases travel up to the back end of the fire tube, transferring about 83% of the total heat to the water. Then they travel in the downward direction. समझिएगा, जब हॉट गैसेस ट्रेवल करता है अप टू द बैक एंड, आप डायग्राम देख लीजिए, बैक एंड ऑफ द फायर ट्यूब, तो ट्रांसफरिंग करता है 83% ऑफ द टोटल हीट,
टोटल हीट अगर मान लो 100% है, तो 100% का 83% जो है अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो रेस्ट जो हीट बनता है, रेस्ट जो हीट बनेगा, तो वो क्या करेगा, ट्रेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा टू द बॉटम फ्लो के लिए, टू द front of the boiler, transferring about 9 to 9.5% of total heat, where they are divided into two streams and travel through the side flues, transferring the remaining 7.5%. The total heat before reaching the chimney. The path of hot gases is shown by arrows in the figure. The flow of gases is controlled by dampers, which regulate the rate of combustion as well as steam generation. The flow of gases controlled by dampers, जो dampers लगे हैं उसके थ्रू हमारा gases होंगे उसको कंट्रोल किया जाएगा, which regulate the rate of combustion as well as steam generation. The mud and the sediments formed in the sill removed using the blow of cork. ब्लो ऑफ कॉक एक हमारा माउंटिंग डिवाइस है, तो डिस्कस करेंगे आगे। तो मड जो होता है, मड एंड सेडिमेंट जो होती है, जो और एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जो मड कीचड़ होते हैं, फ्रॉम द सेल रिमूव किया जाता है। कहाँ से? ब्लो ऑफ कॉक को ओपन कर देंगे तो जो मड रहेगा, जो भी अनवांटेड जो डस्ट वगैरह रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। फिर क्या रहता है, स्टीम जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है एक जगह पे, जहाँ पे अब स्टीम जो स्पेस होता है वहीं पे एक्यूमुलेट होता है, एंड द वाटर लेवल इज water level is passed over an anti-primary pipe to flow through the superheater. Through क्या होता है, पास करता है। The hot gases before entering the bottom, the flue gases passed over the superheater. The superheated steam is finally drawn through the steam stopper. तो ये जो वर्किंग है, ये देखिए कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वर्किंग हुआ तो पॉइंट वाइज वर्किंग करते हैं, तो देखो 1 2 3 4, मतलब देखेंगे तो आपको कम से कम जो है 5 10 7 8 10 पॉइंट आपको सिर्फ वर्किंग मिल जाएगा। कुछ नहीं है कि पंप है, सिंपल समझिए, फिर से समझिए। पंप है, पंप से हम वाटर को क्या करते हैं, पंप करते हैं तो चला जाता है कहाँ पे, थ्रू इकोनोमाइजर जाता है हमारा नॉन रिटर्निंग फीड वॉल में, जहाँ पे ट्यूब जो होता है, फायर ट्यूब होता है, उसको सबमर्ज किए रहते हैं हम लोग। अब जो होता है फ्यूल जो चार्ज होता है वो हमारा जो है थ्रू द फायर होल्स जो जाता है ऑन द टॉप ऑफ द ग्रिट एंड द बॉन्ड, उसको बर्न हो जाता है। द हॉट गैसेस ट्रेवल अप टू द बैक एंड ऑफ द फायर ट्यूब। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वर्किंग है जो आपको समझना है। वर्किंग आप बुक रखिए, ग्राफ ब्लॉक डायग्राम ओपन रखिए, या फिर ब्लॉक डायग्राम अपने हाथ से 2-3 बार बना लीजिए, आपको रिमेंबर हो जाएगा। उसके बाद अपना स्टडी वर्किंग को पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, हाँ कि हाँ ये फायर ट्यूब है, क्यों ड्रिप है, क्या इस वक्त और क्या रीजन है। नाउ एडवांटेज ऑफ द लैंकाशायर, हर एक बॉयलर का, हर एक जो है बॉयलर है या फिर कोई भी चीज़ है, इवन ह्यूमन बीइंग में, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट डिमेरिट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एडवांटेज ऑफ लैंकाशायर, तो यहाँ पे देर आर वेरियस टाइप ऑफ देर आर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ लैंकाशायर। बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड है वो हम लोग मेंशन किए रहते हैं। ठीक, अब एडवांटेज में देखें तो क्या होगा। एडवांटेज देखा जाए तो इट इज इकोनॉमिकल, इजी टू ऑपरेट एंड क्लीन एंड इंस्पेक्ट। इकोनोमोन इकोनो 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 जो हमारा जो ये लंकासायर है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। फिर क्या है, इजी है इसको ऑपरेट करना, सबसे अच्छी बात, इजी टू ऑपरेट, एंड देन क्लीन एंड इंस्पेक्ट, ये अच्छी बातें हैं। तो पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, लो मेंटेनेंस का, बहुत अच्छी बात, लो मेंटेनेंस कॉस्ट में मेंटेन करने का कॉस्ट क्या है, कम, मतलब एक बार आप लगवा लेंगे तो ऐसा नहीं कि आप परेशानी में रहेंगे, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। ठीक है, लोड इन फ्लक्चुएशन कैन बी इजी मेड ड्यू टू द लार्ज वाटर स्टोरेज। ओके, लोड जो फ्लक्चुएशन करता है, अगर लोड बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा वाटर है वो लार्ज क्वान्टिटी में। ओवरऑल एफिशिएंसी अगर हम देखते हैं तो इज हाई टू 80 to 85%। जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कितना है, 80 to 85% एफिशिएंसी ड्यू टू द अपर हीटर एंड इकोनोमाइजर की वजह से। ठीक है, एक्चुअली देखो बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी कब, जब हमारा स्टीम जो है हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो स्टीम इकोनोमाइजर में जाएगा तो होता क्या, टरबाइन से निकला, फिर इकोनोमाइजर में गया, फिर वहाँ से फिर बॉयलर में गया, तो स्टीम बहुत तेज़ी से जनरेट होता है। बट
हर बॉयलर्स का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। डिसएडवांटेज बल्कि ज़्यादा है इस वाले में। देखो क्या, स्टीम जनरेशन इज लो। ठीक है, स्टीम जनरेशन इज स्लो। मतलब अगर देखा जाए तो 9,000 पर केजी आवर ये जनरेट कर रहा है। मतलब 1 घंटे में 9,000 किलो जूल, 9,000 किलो ग्राम जो है हमारा स्टीम जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कम है, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने पहले इससे पहले पढ़ा कि जो वाटर क्वालिटी है वो 20 से 40 किलोग्राम पर आवर है। अब अच्छा, ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, मतलब इसको जगह जो जाए चाहिए, कितना लिखा हुआ 40 वर्ग मीटर, 40 स्क्वायर मीटर, या फॉर कितना, अगर हमारा 5,000 के जी पर आवर कैपेसिटी है तो इसके लिए 40 वर्ग स्क्वायर मीटर चाहिए। ठीक है, तो 40 स्क्वायर मीटर हमको जो है, इसके लिए स्पेस चाहिए। मतलब स्पेस भी आपको पर्याप्त होना चाहिए इसको शटल शटल करने के लिए, फाउंडेशन करने के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिक वर्क इज टेडियस। द ग्रेट एरिया इज लिमिटेड टू द स्मॉल डायमीटर ऑफ द फायर ट्यूब एंड लो प्रेशर बॉयलर होता है अप टू 50 बार, 20 बार। तो ये सारी चीज़ें जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी हमारे जो है लंका साइड की। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोटिव। तो मैं एक बार और लंका साइड का डायग्राम आपके सामने रख देता हूँ, आप इसको एक बार और अच्छे से देख लें और स्नैपशॉट ले लीजिए। और अगर जो है आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, बट हाँ एक बार आप देख सकते हैं जो सारी चीज़ें हैं। ये बॉयलर ड्रम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। स्टीम, ये जो स्पेस था जहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं हमारे स्टीम, वो चीज़ जगह है। अब देखो क्या होता है, फिर यहाँ से निकल जाता है चिमनी के थ्रू जो बाहर जाता है वो इधर से जाता है। ठीक है, ऐसा निकल जाता है। खैर आप इसको नोट कर लिए होंगे जहाँ तक हमें उम्मीद है। वर्किंग भी देख चुके हैं हम लोग। अब हम देखेंगे लंका सार, अच्छा लोकोमोटिव बॉयलर क्या है। देखिए लंका सार लोकोमोटिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट आते हैं बॉयलर। तो लोकोमोटिव अगर हम बॉयलर की बात करते हैं तो लोकोमोटिव बॉयलर में हम देखेंगे कि जो है आपका ये लोकोमोटिव क्या है। पहली बात तो मल्टी है, मल्टी ट्यूबलर है। फिर हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इंटरनली फायर्ड है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो है मोबाइल 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 मोबिलिटी है बॉयलर, सबसे अच्छी बात, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा सकता है। और द प्रिंसिपल जो फीचर करते हैं, प्रिंसिपल फीचर ऑफ दिस बॉयलर इज टू प्रोड्यूस स्टीम एट हाई रेट। तो जब इस स्टीम जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो हाई रेट पे करते हैं। जो स्टीम प्रोड्यूस होता है वो हाई रेट पे होता है, वो हाई रेट पे होता है, स्टीम प्रोड्यूस एट हाई रेट। और मॉडर्न टाइप ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर इसमें जो है आप देख सकते हैं। ये एक तरीके से मॉडर्न टाइप का जो है हमारा ये बॉयलर है। आप देखिए इसको, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, इतनी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। चिमनी यहाँ पे है, नोजल लगा हुआ है, नोजल है, चिमनी यहाँ पे है, डोर है, ये ब्लास्ट पाइप, सुपर हीटर, सुपर स्टीम डोम, रेगुलेटर ये है, सुपर हीटर ट्यूब है, ये स्मोक ट्यूब्स, ब्रीज, ये ग्रेट है, ग्रेट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं अगर, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल और बैरल हैविंग 1.5 मीटर डायमीटर, हैविंग 1.5 मीटर डायमीटर, कितना 1.5, डायमीटर कितना है इसका 1.5 है। और लेंथ की अगर हम बात करें कितना है 4 मीटर, लेंथ कितना है 4 मीटर है।
4 मीटर इन लेंथ हो जाएगा और डायमीटर हो जाएगा 1.5. द कोल इज फीड इनटू द फायर बॉक्स थ्रू द फायर डोर एंड बर्न्स ऑन ग्रेट. देखिए जो कोल होता है उसको हम फिडअप करते हैं फायर बॉक्स के थ्रू, जो फायर डोर के थ्रू, एंड जो है बर्न करते हैं ऑन ग्रेट में. अब देयर आर अबाउट 157 ट्यूब, 157 ट्यूब्स हैं, 47.5 mm डायमीटर है, 24 सेंटीमीटर मिलीमीटर जो है थिक जो है हमारा सुपर हीट ट्यूब है 130 millimeter diameter है. The flue gases after passing through these tubes enter a smoke box. ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं. जो यहाँ से जो फ्लू गैसेस है वो जाता कहाँ पे है, स्मोक बॉक्स में पहुँच जाता है. ठीक है, स्मोक बॉक्स जो यहाँ पे स्मोक ट्यूब्स है, ठीक, स्मोक बॉक्स में जाता है. एंड द गैसेस और देन लीड टू द एटमॉस्फेयर. कैसे, चिमनी के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है. ठीक. द बैरल डेक कंटेन्स water around the tubes which is heated up by the flue gases and gets converted into the steam. ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं. स्टॉप वॉल जो होता है एज अ रेगुलेटर होता है, इट प्रोवाइडेड इनसाइड अ सिलेंडर स्टीम डोम. द हेडर इज डिवाइडेड into two portions. One is the super heated steam chamber and the other is the saturated steam chamber. The front door can be opened for cleaning or repairing the smoke box. ठीक है, जो फ्रंट डोर, ये जो डोर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डोर है यहाँ पे, ये किस लिए लगा है, ये इसलिए लगा था कि हम स्मोक वाले जो जोन को क्लीनिंग करवा सकें, है ना. अब हम इसका वर्किंग देखेंगे. तो वर्किंग जब देखोगे तो वर्किंग देखने के लिए आपको ब्लॉक डायग्राम आपके सामने होना चाहिए. तो आप ब्लॉक डायग्राम जो है उसको देखते रहें. तो इसमें देखिए क्या है कि जो इसमें जो कोल है, कोल को हम जो है फिट करते हैं फायर होल में और उसको फिर बर्न कराते हैं. कहाँ पे, ग्रेट में. फिर क्या होता है, बिलो द ग्रेट देयर इज एन एस्पिट. एक एस्पिट होता है जहाँ पे बर्न होने के बाद जो है एस इकट्ठा हो जाते हैं. एयर इज सप्लाइड थ्रू द डैम्पर होल इनटू द एस्पिट. The flue gases are formed due to the combustion of a coal in presence of air. These hot flue gases rises from the grate are deflected by a fire bricks and for their proper distribution to the smoke tube. The hot flue gases, while passing through the fire tube, impart their height energy to surrounding water और ultimately lead. देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, एक्चुअली क्या है कि अभी दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो बॉयलर्स के, ये पूरी फुल्ली थ्योरी है. तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी आता तब भी आपको थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा. अपना की पॉइंट आप नोट करते जाइए. जैसे ही न्यूमेरिकल या फिर कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं तो फिर दोबारा हम लोग उसको अलग से इसको स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे आपको समझना है कि उसकी वर्किंग क्या है. ठीक है, फिर क्या, देखो फिर से क्या बता दे रहा हूँ, जो कोल होता है उसको हम फिट करते हैं फायर होल में और बर्न करते हैं. फिर क्या होता है कि जो ग्रिड होता है उसके नीचे एस्पेक्ट लगा होता है, बर्न होने के बाद जो राख बचती है वहाँ इकट्ठा हो जाती है. फिर जो फ्लू गैसेज निकलती हैं वो फॉर्म करती हैं और ड्यू टू कैसे फ्लू गैसेज, कोई पूछे कैसे निकलती, तो हम क्या करें, कम्बसन ऑफ फ्यूल किया, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में. अब जो हार्ड फ्लू गैसेज रेज करती हैं, निकलती है फ्रॉम द ग्रेट और डिफ्लेक्ट कर जाती हैं बाय अ फायर ब्रिक्स. ठीक है, फायर ब्रिक्स एंड देयर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्मोक ट्यूब में. अब जो हार्ड फ्लू गैसेज होती हैं व्हाइल पासिंग थ्रू द फायर ट्यूब्स impart their heat energy to surrounding water and are ultimately led to the smoke box and then discharged to the atmosphere through the short chimney. Right? The steam generated collects in the steam dome. The dome is provided to increase the steam release capacity. The driver from the cap operate the regular but जो भी चीज़ें हैं. फिर जो सुपर स्टीम होता है वो सप्लाई किया जाता है इंजन को, और जहाँ पे सुपर स्टीम पाइप के थ्रू जाता है विच इज ऑब्टेन इन द पाइप स्टीम इज टेकन टू द सुपर हीटर. The draught in this boiler is provided due to the exhaust stream from the cylinder which is discharged into the smoke box through the exhaust pipe, also called the blast pipe, situated axially below the chimney. एडवांटेज क्या होगा इसका, देखिए बेसिकली एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज इसका है कि पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट इन साइज है, इजी ऑपरेशन है और कॉस्ट इफेक्टिव बॉयलर है. फिर है कैपेबल ऑफ मीटिंग सडन एंड फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स ऑफ स्टीम. फिर आता है इट हैज़ हाई स्टीम जनरेशन. समझने की जरूरत है कि जो ये हमारा का फायर है, लोकोमोटिव है, तो लोकोमोटिव में जो हमारा स्टीम जनरेशन कैपेबिलिटी है वो क्या है, वो ज़्यादा है.
It has high steam generation rate, ठीक है, it has high steam generation rate. It is capable of meeting sudden and fluctuating demands of steam. It is portable होता है, compact in size होता है, easy operation होता है, cost effective होता है. तो हाई स्टीम जनरेशन होता है. डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि क्या होता है, इट फेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कोरोजन एंड स्केल फॉर्म्स. कोरोजन की प्रॉब्लम्स आती है ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट. ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कोरोजन आने का. अनेबल टू वर्क, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इसको रिमूव किया जा सकता है इजली. अनेबल टू वर्क अंडर द हैवी लोड कंडीशन, हाँ ये एक बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा ज़्यादा लोड हो जाएगा तो शायद काम ना किया जा सके बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ प्रॉब्लम. ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, राइट. ओवर हीटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है. फिर सम ऑफ इट्स वाटर स्पेस इज डिफिकल्ट टू क्लीन. सम पोर्शन ऐसा होता है जिसको क्लीन करना डिफिकल्ट होता है, उसका रीजन भी है, देख सकते हैं आप. ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि जहाँ पे समटाइम्स हम जो है क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है. देखिए मैं यही बता रहा था, ये ग्रेट है, यहाँ पे देखिए आप, इसमें ग्रेट है, यहाँ पे कोल जो है ना, यहाँ पे कोल जो है रखा जाएगा और फिर ये कोल बर्न होगा. फिर यहाँ से ऐसे फायर जो है हॉट जो गैसेज जो ऐसे बर्न होने के बाद जो फ्लेम निकलती है, वो फ्लेम ऐसे हॉट गैसेज ऐसे मूव करेंगे, इधर की तरफ जाएंगे और इधर जाते हुए अब इधर, अब चूंकि ये पूरा वाटर है, ये देखिए सब वाटर है, ये सब वाटर है. तो अब इसमें हॉट गैसेज जा रही हैं, हॉट गैसेज जा रही है, तो हॉट गैसेज जब जाएंगे तो ये क्या करेंगे ना, हमारे वाटर को करेंगे हीटअप. हीटअप करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है. और यहाँ से गर्म करते हुए ये ऐसे निकल जाएंगे और निकल के चिमनी के रास्ते बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. लेकिन जब तक ये बाहर नहीं तब तक क्या करेगा, ये इसको जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया रहेगा. ये चीज़ें हैं. तो जो इसके डिसएडवांटेज थे वो हमने देख लिया कि हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कोरोजन की. फिर जो है वर्क अंडर हेवी लोड कंडीशन, तो जब भी होगा तब थोड़ी हमको ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी. जाहिर सी बात है, इंजन भी अगर हम बाइक भी चलाते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है तो जिसकी वजह से इंजन बहुत तेज़ी से ओवर हीट हो जाता है, ठीक है. तो ये तो अंडरस्टैंड किया जा सकता है अच्छे से. सेम सम ऑफ इट्स वाटर स्पेस इज डिफिकल्ट टू बकी. क्यों भाई, बहुत सारी ऐसे पार्ट ऐसे स्पेस रहता है जहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जहाँ पे हम जो है क्लीन नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो ये जो था हमारा लोकोमोटिव बॉयलर था, लोकोमोटिव बॉयलर का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे हाई प्रेशर बॉयलर्स. हाई प्रेशर बॉयलर्स क्या होते हैं? बॉयलर्स को हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे, फिर हम नोजल पे आएंगे तो वो पढ़ेंगे, वहाँ पे हम नोजल के अलग से पढ़ेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आपको फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब समझ में आया होगा और लंकासायर, लोकोमोटिव समझ में आएगा. बैबकॉक, विलकॉक, बैबकॉक, विलकॉक, लंकासायर, लोकोमोटिव, ये तीनों इंपॉर्टेंट है. ओके माय डियर, ना हाई प्रेशर बॉयलर्स क्या होते हैं? हाई प्रेशर बॉयलर्स को जब आप पढ़ोगे तो हाई प्रेशर बॉयलर में क्या है ना, कि जो बॉयलर होता है विच जनरेट स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ, देखो हाई, हाई नाम से ही लग रहा है कि जो हाई प्रेशर होगा वो हाई होगा. जो हमारे स्टीम जनरेट करते हैं वो ऑफ 85 बार एंड एबव, देखो उससे ज़्यादा. हाई प्रेशर बॉयलर, द मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर आर यूज फॉर पावर जनरेशन. जो मॉडर्न हाई प्रेशर होता है वो बेसिकली यूज होता है पावर जनरेशन के लिए, ठीक है. अब इसकी कैपेसिटी, they had capacity 400 to 1600 ton per hour of superheated steam with a pressure up to 165 bar और टेम्परेचर हमारा 540. तो होता क्या है कि वाटर ट्यूब बॉयलर आर जनरली प्रेफर फॉर हाई प्रेशर एंड हाई आउटपुट, वेयर एज फायर ट्यूब बॉयलर्स. देखो एक पॉइंट अच्छा पॉइंट है, ये भी नोट करने लायक है कि जनरली जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वो प्रेफर करता है हाई प्रेशर को. तो इससे ये अंदाजा लगाया कि जितने भी हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर वो हाई प्रेशर बॉयलर में चले जाएंगे और हाई आउटपुट. जबकि जो है हमारा जो फायर ट्यूब बॉयलर है वो लो प्रेशर और लो आउटपुट होता है. तो जो मेन फीचर होंगे हाई प्रेशर का, जो मेन फीचर होगा हाई प्रेशर का,
वो क्या होगा, मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम, मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम। दूसरा होगा अरेंजमेंट ऑफ ड्रम एंड ट्यूबिंग। तीसरा होगा इम्प्रूव्ड मेथड हीटिंग। तो जो मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड ड्रम एंड स्टीम है वो क्या है, इन दिस फोर्स सर्कुलेशन इज अप्लाइड, फोर्स सर्कुलेशन इज कॉज्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा के हम क्या करते हैं, फोर्स कर देते हैं, उसको सर्कुलेट कराते हैं, एयर देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ड्रम एंड ट्यूबिंग, द साइज ऑफ वाटर ड्रम इज वेरी स्मॉल इस केस में, इन सर्टेन केसेस इट इज completely eliminated. Water flowing through a pipe circuit is evaporated and converted into the steam continuously. ठीक है। फिर आपका आता है कि improve the method heating. It is achieved by providing large heat device such as superheater, इकोनोमाइजर एंड फिल्टर। ये हमारा क्या है, ये इम्प्रूव करता है मेथड को, हीटिंग को। इन सबसे क्या होगा, ध्यान रखिए एक चीज, सुपर हीटर से हीट करेगा, इकोनोमाइजर हीट करेगा, और एयर क्यूलेटर भी हीटिंग के काम करता है। इंक्रीजिंग द हीट फ्लो थ्रू द ट्यूब्स बाय हीटिंग हॉट गैसेस ट्रेवल with supersonic speed, saving of latent heat by evaporation of water at pressure above the critical pressure. इसके एडवांटेज जल्दी से देख लेते हैं कि द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर प्रोवाइड्स फ्रीडम इन द डिजाइन ऑफ द फर्नेस, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स सर्कुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने अकॉर्डिंग अपना बनाइए बॉयलर डिजाइन करिए। पार्ट्स आर यूनिफॉर्मली हीटेड होता है, हर पार्ट्स को यूनिफॉर्मली हीटेड होता है। डैम्पर भी यूज करते हैं ओवर हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। लाइटर फॉर ए गिवन आउटपुट, उसके लिए होता है कैन मीट द रैपिड फ्लक्चुएशन लोड जो है विदाउट एडिशनल कंट्रोल। सम डिसएडवांटेज क्या होंगे, वो हो जाएगा, डिसएडवांटेज आ जाता है आपका कि वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉलिड्स एंड रिक्वायर हाई सेंसिटिव कंट्रोल। तो यहाँ तक हम देखें तो हमने हाई प्रेशर भी पढ़ लिया। अब हम आगे आगे ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम टॉपिक जो लेक्चर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, वो बेंसन बॉयलर। तो दीज आर द बॉयलर, मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा वेरी सुन, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, राइट।